आप रात में सोए हुए हैं बहुत ही गहरी नींद में, और अचानक से आपको बहुत भारी वेट फील होता है अपनी चेस्ट पे। आपको लगता है कि कोई आपके ऊपर बैठा हुआ है। उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? सेम सिचुएशन मेरे साथ हो चुकी है। वो कहानी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, नया नया ज्वाइन हुआ था, तो बहुत सारी बातें थी कॉलेज की, मस्ती की, ये वो, पर कभी ऐसी बात मेरे सामने नहीं आई थी कि कोई डरावनी पैरानॉर्मल ऐसी कोई चीज़ें सामने नहीं आ रही थी कोई भी उस कॉलेज को लेकर मेरे हॉस्टल में। ठीक है, अब लड़कों की हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल थी, ठीक है, तो वहाँ पता है आपको कितनी क्या ही पागलपंती होती है। वो सब ठीक था, ठीक है, लेकिन एक रात मैं और मेरे रूममेट्स बैठे थे और वो बोलता है मुझे ना यहाँ कुछ अलग फील होता है। ठीक है, मैं बोला मजाक कर रहा है ये वो, मैंने उसकी बात टाल दी। तभी अब मैं घर गया हुआ हूँ संडे को, क्योंकि मेरे पास घर पास में ही था भाई, अप डाउन हो जाता था मेरा। सैटरडे संडे में घर को चला जाता था। अब हुआ ये, हम 3 लोग हो गए थे रूम में। एक महाराष्ट्र से था, मेरा घर पास में ही था, और दूसरा बंदा महाराष्ट्र गया हुआ था, मैं घर पे गया हुआ था। वो अकेला बंदा था, उसके साथ क्या हुआ वो मैं बताता हूँ, ठीक है। मंडे को मैं वापस आया, कॉलेज अटेंड करके हम गए रूम पे। अब रूम पे शाम रात हो चुकी है। अब वो हमें बता रहा है भाई कि उसके साथ क्या हुआ है, ठीक है। उसने बोला कि भाई मैं यहाँ पे एकदम सेंटर में, क्योंकि सेंटर में पंखा था, 3 कॉर्नर थे, तीनों पे हम बेड लगा के सोते थे, ठीक है। बीचों बीच पंखा था, उसके नीचे वो सो रहा था बिल्कुल बेड लगा के। अब उसने ऐसा बताया कि भाई मैं यहाँ पे सो रहा हूँ, मुझे बहुत गहरी नींद आ चुकी है, अचानक से मुझे एक वेट फील होता है अपनी चेस्ट पे। तो भाई हमें तो लगा मजाक कर रहा है भाई, हमने तो बात ही नहीं मानी। ठीक है, हमने पूछा भाई आगे क्या हुआ ये बताता है भाई कि भाई उस वेट से मैं जग गया, मेरी आंखें खुल गई। ठीक है, मान लिया। आंखें खोल के मैं उठना चाह रहा हूँ, मुझसे उठा नहीं जा रहा, ना मेरे हाथ हिल रहे हैं, ना मेरे पैर हिल रहे हैं, ना मुझसे मुंह से कोई बोला जा रहा है भाई। ठीक है भाई, हम तो भाई मजाक मस्ती में थे, कोई दिक्कत नहीं थी भाई, हम तो हंस रहे थे मन में उसके सामने नहीं हंस रहे थे क्योंकि। तो बोलता है कि भाई ना मुझसे बोला जा रहा, ना कुछ हो रहा है। तो भाई मैंने भी मज़े में पूछ लिया भाई, तो फिर भाई आगे क्या हो गया? तो बोलता है मैंने भाई आंखें बंद कर ली अपनी और भगवान का नाम लेने लगा, ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। तो भाई मैं सही है, फिर क्या, मैं ऐसे ही सो गया, मेरी हिम्मत नहीं हुई मैं उठूं या फिर कुछ करूं, मैं ऐसे ही नाम लेते लेते सो गया, और मॉर्निंग में सब कुछ ठीक हो चुका था। हम बोले ठीक है भाई, हो सकता है भाई, हो भी सकता है। तब तक मुझे पता नहीं था वो उसे क्या कहते हैं, क्या होता है, ठीक है। अब सेम चीज़ तकरीबन महीने 1.5 महीने बाद हम वो बात भूल भी चुके हैं, ठीक है, हमारे जहन में भी नहीं है वो बात। इस बार मैं अकेला हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता भाई, मेरी कभी किसी से नहीं फटी, मतलब मुझे कोई एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं है ये फिर ऐसा वैसा कि मुझे डर लगे भाई। मुझे किसी चीज़ का नहीं डर लगता भाई, मैं कहीं भी अकेला चला जाता हूँ, कहीं से वापस आ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उस रात मैं अपने कॉर्नर पे ही था, क्योंकि भाई ठंड थी और मुझे ऐसे कुछ गर्मी वर्मी नहीं हो रही थी। मैं अपने कॉर्नर पे बेड लगा के सोया हुआ था, 2 लोग घर गए हुए थे। फिर मैं सो रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी आँख लगी है मेरी, बिल्कुल थोड़ी सी। तो ऐसे बिल्कुल थोड़ी सी आँख लगी है मेरी, थोड़ी ऐसे नींद में हूँ, लेकिन मुझे सराउंडिंग पता चल रहा है, थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही हैं धुंधली सी, ठीक है, उतना जगह हुआ हूँ, लेकिन हाँ
आप समझ सकते हो क्या बोलना चाह रहा हूँ। मुझे फील होता है अपनी चेस्ट पे वेट। भाई मैं बोलता हूँ ये क्या है, ये क्या हो रहा है। तो मैंने अपनी आंखें खोली, देखता हूँ भाई कुछ भी नहीं है, लेकिन वो वेट वहीं पे था। मुझे फील हो रहा है वेट है मेरे बॉडी पे वेट फील हो रहा है मुझे कि भाई हाँ कुछ तो है मेरी बॉडी पे। तो भाई मैं हिलने की ट्राई करता हूँ, ना मुझसे हिला जा रहा है। मैं किसी को बुलाने की ट्राई करता हूँ, ना मुझसे कुछ बोला जा रहा है। ठीक है, अब भाई अब मुझे डर लगना स्टार्ट हुआ है कि भाई ये क्या हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने आंखें बंद की, 2-3 बार हनुमान जय हनुमान जय हनुमान ऐसे बोलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बोला, थोड़ी देर हुई, मैं जग रहा हूँ। जैसे ही मैंने आंखें खोली, मैं खड़ा होने की ट्राई किया, खड़ा हो गया और मुझसे बोला जा रहा है, सब कुछ नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये आखिर था क्या। तो मैंने जल्दी से गूगल में सर्च किया कि भाई मैं ऐसा है, इसे क्या कहते हैं। तो भाई उसको स्लीपिंग पैरालाइजिंग, हाँ स्लीपिंग पैरालाइज ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है, उसमें ये होता है कि हम जग तो रहे होते हैं लेकिन हमारी बॉडी अपने कंट्रोल में नहीं होती, ना हम कुछ हिल पाते हैं ना कुछ बोल पाते। ऐसा तब होता है जब हम बहुत थके हुए होते हैं या फिर हमारा माइंड जगा हुआ होता है। हमारा माइंड जगा हुआ होता है, हमें सोना है लेकिन हमारा माइंड जाग रहा है। ठीक है, तब ऐसा होता है। लेकिन मैंने यूट्यूब पे फिर वीडियोस भी देखे इसका क्या क्या हो सकता है। तो उसमें भाई मेरी ज़्यादा फटी, क्योंकि उसमें बोलते हैं कि एक स्पिरिट होती है जो हमारे ऊपर आके बैठ जाती है। क्यों? जो बंदा डरता होता है या फिर मतलब वो कमज़ोर है, उसके ऊपर बैठ जाती है। मतलब आप खड़े हो गए थोड़ी देर में, आप जग रहे हो, आपको पता है आप जग रहे हो और आप खड़े हो गए, तो भाई वो आपको छोड़ देगा। ठीक है, अगर नहीं, आप नहीं खड़े हो पाते, सीधे सुबह को उठते हो, तो भाई तो मतलब दिक्कत वाली बात है। ऐसी मैंने बातें सुनी। ठीक है, अब मैं घर जाता हूँ, घर पे अपनी मम्मी को बोलता हूँ, उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होता, तो वो भी बोलती हैं कि भाई ऐसी कोई बातें होती हैं हॉस्टल में, भूत वाली में नहीं होती। तो वो भी ऐसा ही सोचती हैं। ठीक है, कि कोई भूत हो सकता है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो सकती है। तो भाई ये था यहाँ तक। ठीक है, अब यूट्यूब वाली बात मेरे दिमाग में थी, क्योंकि मैं तो उठ गया था भाई। मैं शायद 2 या 5 मिनट में उठ ही गया था। मुझसे उठा, मैं उठ सकता था, बोल सकता था। शायद 5 मिनट में मैंने आंखें बंद की, 2-3 बार भगवान का नाम लिया और मैं खड़ा हो गया था। अब मैं आता हूँ घर पे, और तो हॉस्टल की बात थी भाई, उसने बताया था हॉस्टल में ऐसा है। ठीक है, अब मैं घर आता हूँ, घर पे भी मेरे साथ सेम चीज़ होती है। मैं जग रहा होता हूँ, ना मेरे पाँव हाथ पैर हिल रहे हैं, ना कुछ हो रहा है, यहीं इसी बेड पे। तो भाई तब मुझे लगा कि भाई हाँ ये स्लीपिंग पैरालिसिस हो सकता है। किनको होता है भाई, बहुत सारे रीज़न है, आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आपके साथ ये हो रहा है तो भाई डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, परफेक्टली नॉर्मल है, मेरे साथ हो चुका है इसलिए आपको बता रहा हूँ। और रही बात ये भूत की, तो भाई मैं तो अब मानता ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं है। अगर वो होगा भी तो मुझे नहीं लगता, मैं नहीं मानता हूँ। ठीक है, कि ऐसे कोई भूत मेरी चेस्ट पे आके बैठ गया होगा। मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि वो उठ नहीं पाए इसीलिए उसके पीछे पड़ गया होगा। तो भाई ये सारी चीज़ें भाई आप, एक श्रद्धा होती है, एक अंधश्रद्धा होती है। ठीक है, भूत है इसकी कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अगर अच्छी आत्माएं हैं तो बुरी भी हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ें मानते हो तो भाई ये परफेक्ट नॉर्मल है, इसमें कुछ बड़ी बातें नहीं हैं और ना ही कोई डरने की बात है इस चीज़ में। ठीक है, ये था मेरा एक्सपीरियंस। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारे ऑलमोस्ट 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अगर 1000 सब्सक्राइबर कर देते हो तो भाई मैं अगली आपके लिए हॉरर स्टोरी जैसे ही 1000 होंगे मैं डाल दूँगा, ठीक है, रियल हॉरर स्टोरी। बाय।